लोक जनशक्ति। मंडलायुक्त कानपुर मंडल, जिलाधिकारी कानपुर नगर, डीआईजी, एसएसपी कानपुर नगर तथा एडीएम सिटी कानपुर ने आज कोविड वैक्सीन लगवाकर सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह संदेश दिया कि जब आपकी बारी आए तो वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। ये वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आज ही से सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का शुभारंभ हो गया है। मंडलायुक्त, डीआईजी, एसएसपी तथा एडीएम सिटी कानपुर ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन करवाया और वैक्सीनेशन के बाद सभी अधिकारीगणों ने निगरानी स्थल पर 20 मिनट तक रुककर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो जैसा फर्स्ट फेज में अगर देखेंगे तो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, जिसमें कि डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स सब लोग को लगाया गया है। और अगर ये देखेंगे तो हमारे कानपुर मंडल में लगभग 70% जो है ये अचीव किया गया है। और जितने और बचे हुए हैं उनको भी हम लोग प्रेरित करके कोशिश कर रहे हैं कि वो और जो है बचे हुए लोगों को भी वैक्सीनेशन करें। अब जो है आज का उद्देश्य ये था कि हम लोगों की आज फर्स्ट डे है जहाँ पे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। तो इसमें कि आज हमने भी वैक्सीनेशन लगवाई है और हमारे साथ जिलाधिकारी कानपुर नगर भी है और एडीएम सिटी भी है। तो ये हम लोग आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है बहुत ही प्रोटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है और बहुत ही इसके अच्छे वर्तमान में परिणाम आए हुए हैं। कहीं पे भी कोई भी शिकायत हो या कोई भी उस तरह की कोई दिक्कत, कठिनाई नहीं आई हुई है और बहुत सारे लोग, सभी लोगों ने जो है इसको संतोषजनक अपना रिस्पॉन्स दिया हुआ है। और मैं सभी लोगों को ये प्रेरित भी करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो 100% आए और अपना शेड्यूल के अनुसार जो है वैक्सीनेशन करा लें। आज फ्रंटलाइन की शुरुआत थी। कमिश्नर साहब, हम एडीएम सिटी ने, डीआईजी साहब ने यहाँ वैक्सीनेशन कराया है। तो हम आप सभी से अपील करते हैं उनका नंबर जिस तरह से आता जाए वो लगाते जाएँ। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इफेक्टिव है और आप सबके कोऑपरेशन से कोरोना को हम लोग रेडी करते हैं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। मशहूर हास्य कलाकार और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव आज कानपुर पहुंचे। राजू श्रीवास्तव यहां पर एक बैठक करने और एक निजी समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। कानपुर आए राजू श्रीवास्तव ने किसानों के समर्थन में उतरने वाली पोर्न स्टार मियां खलीफा को लेकर खासी चुटकी भी ले ली है। वहीं दूसरी तरफ चकेरी स्थित अहिरवा एयरपोर्ट पहुंचे राजू श्रीवास्तव के पीआरओ और उनके सहायक सलाहकार अजीत सक्सेना उर्फ पिंकी के साथ आए लोगों के बीच जमकर विवाद हो गया। एक तरफ अजीत उर्फ पिंकी के साथ आए लोग राजू श्रीवास्तव के पास जाने की जिद करने में जुटे हुए थे, तो दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई सिक्योरिटी उन्हें मना कर रही थी। इसका शोर शराबा सुनकर पहुंचे राजू श्रीवास्तव के पीआरओ गर्वित नारंग, उन्होंने भी अजीत के साथ आए लोगों को ऐसा करने से मना किया, लेकिन मामला उल्टा हो गया और अजीत के समर्थक मारपीट, गाली गलौज में उतर आए। इसको देख कई हाई सिक्योरिटी और खुद राजू श्रीवास्तव ने संदेश देकर पूरे विवाद को शांत कराया। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजू श्रीवास्तव ने किसान आंदोलन में रिहाना और मियां खलीफा की खासी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में आगे बढ़ रही है, जल्द ही किसानों के हित में ही कोई अच्छा फैसला आएगा। आंदोलनकारियों के समर्थन में आई है ग्रेटा, रिहाना और मियां खलीफा, तो तब से किसानों के चेहरे पे रौनक आ गई है। और ये मियां खलीफा ये महिला हैं, हमें आज पता चला, नाम है उनका मियां खलीफा। तो ये कितनी बड़ी किसान है, तो इनके खेत तो बहुत लोगों ने जोते होंगे, तो पता नहीं उनको कितनी जानकारी है नहीं है। लेकिन भारत और भारत सरकार सक्षम है किसी भी निपटारे के लिए और किसी भी समन्वय के लिए। तो भारत सरकार से वार्ता हो रही है, किसानों के हित में ये फैसला लिया जाएगा और जो होगा बेहतर होगा। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। हास्य कलाकार और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव आज कानपुर पहुंचे, जहां चकेरी एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सर्किट हाउस में आयोजित हुई प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। प्रेस वार्ता में महापौर प्रमिला पांडे भी शामिल रहीं। आने का कारण वही है, मैं इसी क्रम में निकला हुआ हूँ महापौर जी, अध्यक्ष जी। इसी क्रम में मैं पहुँचा हूँ कानपुर, अलग अलग शहर में जा रहा हूँ ये बताने के लिए कि कुछ विदेशी ताकतें हमें विभाजित करना चाहती हैं, हमें तोड़ना चाहती हैं और हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई, जिनके बीच एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम
इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, ठीक है। और ये हमारे देश को कमज़ोर नहीं कर सकती। ये 3 जो महिलाएं बोल रही हैं, मैंने इनका नाम दिया 3 इडियट्स। ये 3 इडियट्स जो है ना हमें अलग कर पाएंगी ना हमें तोड़ पाएंगी। और जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों पे सबको गर्व है। हम जय जवान जय किसान कहते हैं, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते हैं, ये हमारे दिल में भी है, हमारे मन में भी है, और ऐसा ही आदर हम उनके लिए रखते हैं। हमारी भारत सरकार और हमारे हिंदुस्तानी लोग, सारे लोग पूरा सक्षम हैं उनके साथ बात करने के लिए, उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए। इसमें किसी विदेशी आदमी की, किसी बाहरी व्यक्ति की दखल देने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेसी लोगों की एक माताजी तो यहाँ हैं विदेशी, अभी 3 मौसी भी मिल गई हैं। ये विदेशी दखल हमें नहीं चाहिए, और इनका हमारे अंदरूनी मामलों से कोई लेन देन नहीं है। इसका हर भारतीय को और हर कानपुरिया को विरोध करना चाहिए। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। भाजपाइयों ने मूलगंज थाने पर जमकर हंगामा किया है। भाजपाइयों का आरोप है कि मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश त्रिवेदी को पुलिस ने जमकर मारा पीटा है। इसके बाद सैकड़ों की तादाद पर भाजपाई थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। मूलगंज थाने का घेराव करके भाजपाइयों ने नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। हंगामा कर रहे भाजपाइयों ने थाना प्रभारी प्रदीप कुमार यादव पर सपाई मानसिकता से काम करने का आरोप भी लगाया है। भैया घटना हुई है, मेरा नाम चंद्रकांत द्विवेदी, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और घटना ये हुई है, मैं एक कार्यकर्ता की पैरवी में आया था। मैं विस्तार से कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि बहुत देर से संघर्ष चल रहा मेरा, और पूरे कार्यकर्ता हमारे खड़े हैं। पूरे एसओ साहब की सहब एसओ साहब मुझको यहाँ से मारते हुए ले गए अंदर। पूरे सिपाहियों ने मुझको मिलकर मारा, यहाँ के दीवान ने, और यहाँ एक कुछ तगड़ा सिपाही, उन लोगों ने मुझको बुरी तरह, मुझको और मेरे मंडल मंत्री कोषाध्यक्ष को अंदर ले जाके मारने लगे। ये हमारी बहन जी हैं कार्यकर्ता अपनी वाजपेयी, जब ये बाहर से जा रही थी तो इन्होंने जब देखा कि यहाँ मारपीट चल रही तो ये हमको बचाने के लिए अंदर आई। महिला देख के वो रुक रहे हैं, इनकी दुकान है, ये दुकान से अपनी होके जा रही थी घर अपने, तो ये अंदर आ गए एकदम से बचाने के लिए। इनको देख के वो थोड़ा नॉर्मल हुए, जब नहीं समझ में आया तो इन्होंने इनको भी खींच लिया, कहीं इसको भी घसीट के अंदर बंद कर दो। उनको नारी महिला भी नहीं दिखी, उनके अंदर भयंकर एटीट्यूड है। वो या तो रिश्वतखोरी से आए हैं यहाँ पर और हपक के तैयार कायदे से रुपया ले रहे हैं। प्योर भ्रष्ट अधिकारी है, प्योर भ्रष्ट। जो और सबसे बड़ी चीज, आप उनसे कभी कोई बात करिए तो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब को लाते बीच में कि योगी जी ने कहा है, योगी जी का आदेश है। वो योगी जी का आदेश नहीं बता रहे, वो योगी जी को ही खत्म कर दे रहे कार्यकर्ता की नजर में। वो विपक्ष का ही काम कर रहे हैं। यहाँ के मुखबर आके थाना चला रहे हैं, यहाँ के मुखबर थाने में बैठते हैं, वही इनको पैसा कमाते हैं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सचेंडी थाना क्षेत्र के चकरपुर मंडी में दबंगों ने बाहर से खरीदारी करने आए दुकानदारों की किसी बात से नाराज होकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान दबंगों ने दुकानदारों के ऊपर जमकर लात घूंसे बरसाए। खास बात यह रही कि मारपीट के दौरान लोगों की भीड़ उन्हें हटाने के बजाय तमाशा देखती रही, तो वहीं कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मशहूर रिपोर्टर विकास शर्मा का आकस्मिक निधन हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार विकास शर्मा के अचानक निधन हो जाने से समूची मीडिया इंडस्ट्री और उनके लाखों चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। वरिष्ठ पत्रकार विकास शर्मा का शव जैसे ही गांव पहुंचा तो उनके परिजन और गांववासी भपक पड़े। जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले ही विकास शर्मा कोरोना को मात देकर ठीक हुए थे। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे। सीनियर रिपोर्टर विकास शर्मा रसूलाबाद थाना क्षेत्र के इटैली मऊ गांव के निवासी थे। उनकी पत्रकारिता की छाप ऐसी थी कि जैसे ही शव गांव पहुंचा तो आसपास के गांव के भी सैकड़ों की भीड़ उनके अंतिम दर्शन को उमड़ पड़ी। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। हमीरपुर में एक पशुबाड़े में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक बछड़ा और एक भैंस की जलकर मौत हो गई है। वहीं पशुबाड़े में रखा भूसा भी जलकर राख हो गया है।
आग लगने से ग्रामीण का भारी नुकसान हो गया है। ये पूरा मामला कुरारा थाना क्षेत्र के झलोखर गांव का है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सीतापुर के बिस्वा में चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पर उप जिलाधिकारी बिस्वा रामदरस राम, तहसीलदार अभिचल प्रताप, अधिशासी अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने तहसील परिसर में स्थित शहीद स्मारक व कस्बे के बड़े चौराहे पर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगन बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके उपरांत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकाली। वहीं तहसील परिसर में अधिकारियों एवं छात्राओं ने वंदे मातरम का गायन भी किया। इस दौरान सफाई निरीक्षक विशाल शुक्ला, लेखपाल राम कुमार यादव, नीलेश यादव सहित तहसील एवं नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। थाना ईसानगर को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मिश्रणपुर व रामलोक निवासी मुनेजर पुत्र संभारी की रात में अपने छप्पर में सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चेहरे पर वार करके हत्या कर दी गई थी। सूचना पर थाना ईसानगर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। मृतक मुनेजर के भाई जगमोहन की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना में प्रकाश में आया कि नामजद अभियुक्त निजामुद्दीन के द्वारा रात्रि में मृतक मुनेजर के घर आकर बाका मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण निजामुद्दीन और मृतक की पत्नी के बीच अवैध संबंध का होना प्रकाश में आया है। घटना की रात्रि में मृतक की पत्नी द्वारा अभियुक्त निजामुद्दीन को घर के अंदर बुलाया गया था, जिसके उपरांत अभियुक्त निजामुद्दीन ने बाका मारकर मुनेजर की हत्या कर दी। अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल बाका बरामद कर लिया गया है। 2-3 फरवरी की रात में थाना ईसानगर पे सूचना प्राप्त हुई कि गांव मिश्रणपुर व रामलोक के रहने वाले मुनेजर की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर पे उनके चेहरे पे किसी धारदार हथियार से वार करके उनकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस के द्वारा मौके पहुंचा गया और नियमानुसार शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना ईसानगर पे अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में यह पूछताछ से और ह्यूमन इंटेलिजेंस लोकल स्तर पर गैदर करने से यह संज्ञान में आया कि मृतक की पत्नी मीना देवी और मृतक के करीबी निजामुद्दीन दोनों के बीच में अवैध संबंध थे। इसके चलते मृतक कई बार पूर्व में ऐतराज कर चुका था। इसके अतिरिक्त मृतक और जो अभियुक्त है निजामुद्दीन, उसके बीच में पैसे के लेन देन को भी लेकर कुछ विवाद चल रहा था। इसी के चलते मीना ने निजामुद्दीन के साथ मिलकर रात के समय अपने पति की हत्या कर दी। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। थाना कोतवाली सदर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रसौरा मीरपुर निवासी प्रदीप कुमार का शव ग्राम मीरपुर के किनारे पड़ा मिला है। सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया था। विवेचना के क्रम में सुनील कुमार पासी का नाम प्रकाश में आया। इसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल कर लिया गया। उसने बताया कि रात को सुनील कुमार पासी के घर पर मृतक व अन्य कुछ लोग शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद सुनील द्वारा सभी को अपने घर जाने के लिए कहा गया, जिस पर मृतक प्रदीप गाली गलौज करने लगा। आपसी गाली गलौज बढ़ने पर सुनील ने अपने साथी नीरज और बाबूराम के साथ मिलकर उसे घुसे हुए लाठी से मारकर प्रदीप की हत्या कर दी थी। थाना सदर क्षेत्र अंतर्गत रसोरा मीरपुर गांव के बाहर एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ जो कि नग्न अवस्था में था। उस शव की बाद में शिनाख्त प्रदीप के रूप में हुई, जो पास के गांव के रहने वाले थे। विवेचना में यह संज्ञान में आया कि लाश बरामद होने से एक दिन पहले शाम के समय मृतक है वो सुनील कुमार के घर पे शराब पीने गया हुआ था। वहां पर सुनील के बाकी साथी भी मौजूद थे। शराब पीने के दौरान आपस में गाली गलौज होने पर सुनील और उसके साथी नीरज और बाबूराम ने मृतक को घुसे, लात और डंडे से उसको मारा और जिससे मृतक की मौके पे मौत हो गई। बाद में सुनील ने अपने साथी प्रहलाद, उमेश और बलबीर की मदद से मृतक के सारे कपड़े निकालकर उसको नग्न अवस्था में गांव के बाहर कच्चे रास्ते के पास बॉडी को डाल दिया और उसके कपड़े इधर उधर फेंक दिए गए। इसमें जो विशेष बात रही कि कपड़े मृतक के कपड़े क्यों निकाले गए, इस संबंध में जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी टीवी सीरियल में ऐसा देखा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसको किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी अवैध संबंध की तरफ घूम जाएगी और हमारे ऊपर शक नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौराहरा में तैनात सुभाष पाल के द्वारा अवैध वसूली तथा भ्रष्टाचार की शिकायत से संबंधित मामला सामने आया है। बताते चले आशाओं के द्वारा सुभाष के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्य विकास अधिकारी खीरी को की गई थी, जिसमें आशाओं के प्रोत्साहन राशि में 9,000 की बढ़ोतरी राज्य सरकार द्वारा की गई थी, जिसके बदले सुभाष पाल द्वारा 4,000 से 5,000 रुपए तक की अवैध वसूली करने की बात सामने आई है। सुभाष पाल द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आशाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 600 के भुगतान के बदले 100 रुपए का प्रति फॉर्म वसूला गया। इसकी जांच के आदेश मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिए गए थे। आशाओं का आरोप है कि जांच के समय सुभाष पाल ब्लॉक रेखा प्रबंधक का पद पर बने रहकर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। मशहूर बॉलीवुड हास्य कलाकार राजपाल यादव आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। ऐसे में प्रयागराज के संगम तट पर राजपाल यादव ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में डुबकी लगाई। साथ ही साथ माघ मेले में किन्नर अखाड़ा में भी राजपाल यादव पहुंचे। आपको बता दें कि प्रयागराज में प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर और वेणी माधव मंदिर के भी राजपाल यादव ने दर्शन किए हैं। राजपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह से माघ मेला 2021 का आयोजन कोविड-19 के दौरान हुआ है, ये वास्तव में काफी काबिले तारीफ है। राजपाल यादव ने 7 समंदर पार से आने वाले पक्षियों को लेकर कहा कि 7 समंदर पार से प्रयागराज आई ये साइबेरियन पक्षी एक प्रकृति का कमाल है और यह प्राकृतिक कमाल आधुनिकता को भी फेल कर देता है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। महोबा जिले में पुलिस अभिरक्षा में एक युवक की मौत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारियों ने कोतवाली में कैंप करके मामले की गहनता से जांच की है और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मृतक युवक के शव का पंचनामा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा करवाने की संस्तुति की है। ये पूरा मामला महोबा सदर कोतवाली परिसर का है, जहां बीते रोज चोरी के एक मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी युवक पंकज सेन को हिरासत में लिया था। पुलिस की माने तो मृतक पंकज सेन महोबा का निवासी है, जिसने अरविंद कुमार श्रीवास सुभाष नगर के घर चोरी कर दी थी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पंकज को मौके से गिरफ्तार किया था। वादी की तहरीर में 50,000 की नकदी और सामान चोरी का आरोप लगाया गया था। पंकज की मौत की खबर सुन परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस जब पंकज को ले गई थी तब कोई परेशानी नहीं थी और उसकी मौत के बाद हमें जानकारी दी गई है। जब अस्पताल तक लाया गया था तब भी उसकी मौत की कोई सूचना नहीं थी। भनेंग ने बताया था कि पंकज खत्म हो गया। कहाँ पे खत्म हुआ है? महोबा में। कैसे? उसको ये भी पता नहीं कि कैसे। क्या कोई आरोप भी लगाया था उसको? ना, कोई आरोप नहीं। तो पुलिस ने क्यों पकड़ा था? आरोप लगा था मोहल्ले में देखा, पुलिस ने क्यों पकड़ा था? वहाँ जब मोहल्ले में गए तो लोग बागों ने बताया कि चोरी का आरोप लगाया गया था। तो पुलिस ने पकड़ा था? पुलिस ने पकड़ा था। फिर पुलिस ले आई थी। कहाँ? चौकी। चौकी से फिर उसकी हालत ज़्यादा खराब हो रही थी तो फिर अस्पताल आते आते उसने दम तोड़ दी। ये विजयनगर का रहने वाला है और ये थाने में किसी चोरी वोरी के केस में ऐसे ले जाया गया था, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन वहाँ पे ये मूर्छित हो गया और यहाँ इमरजेंसी में लेके आए तो यहाँ पे जब हमने चेक किया तो ये मृत अवस्था में था। प्रथम दृष्टया क्या लगता है कैसे हुआ? क्या कोई चोट के निशान थे? आपने तो चेक किया होगा। चोट के निशान तो ऐसा कपड़े खोल के नहीं देखे गए, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही इसकी पूरी जानकारी हो पाएगी कि क्या हुआ इसको। ये एक व्यक्ति है पंकज नाई पुत्र राम सजीवन नाई। इसके बारे में जैसे पता चला कि इसकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी तो इसको जिला अस्पताल ले जाया गया था, मृत्यु हो गई थी। तो उसके लिए मेन मृत्यु के सही कारणों का पता लगाने के लिए पंचनामा करके। और सर कहाँ इसकी मौत हुई थी? ये है कि अच्छा इसकी अचानक तबीयत खराब हुई थी, जिला अस्पताल आते समय। अब इसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा क्या है क्या नहीं है। जैसा परिजन बता रहे हैं कि चोरी के आरोप में पुलिस उसको लेके आई थी। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकता मैं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सीतापुर सिधौली के कस्बा बाड़ी में बनी एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग में 2 मजदूरों के झुलसने की खबर है। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहीं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति।
बेवर शहीद मेले में दो पक्षों में जमकर मारपीट होने का एक मामला सामने आया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीती देर रात मेले में एक बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। यहाँ बॉडी बिल्डर के साथ सेल्फी खिंचवाने को लेकर कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। जबरदस्त मारपीट होते देखकर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप किया।